नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। दोस्तों, आज लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर फोकस करते हुए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम जिस खबर पर फोकस करने वाले हैं, पहले आप वो जान लीजिए। देखिए, एक बड़ा दर्दनाक हादसा घट गया है कि एक साथ बुझे घर के दो चिराग एक डॉक्टर ने उजाड़ दिया हंसते खेलते परिवार को। दो सगे भाइयों की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। और वहीं दूसरी खबर यह है कि नोएडा एयरपोर्ट बना भारत का पहला आईजीवीसी ग्रीन कैंपस प्रमाणित सूर्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य है। वहीं उसके बाद नोएडा में सीजीएसटी इंस्पेक्टर कराता था टैक्स चोरी। 100 करोड़ कर चोरी के मामले में नाम आया है सामने। और एक और खबर है कि ग्रेटर नोएडा में कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती का शव संदिग्ध हालत में मिला है और परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया है। और वहीं एक ऐसी खबर है जो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है कि ग्रेटर नोएडा के कारोबारी से 36,42,000 रुपए ठगे साथियों ने साइड इनकम कमाने का दिया था झांसा। अब आइए दोस्तों, हम खबरों को विस्तार से जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ नशे में धुत एक डॉक्टर ने अपनी तेज रफ्तार होंडा सिटी कार से दो सगे भाइयों की जान ले ली। एक साथ दो भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। क्षेत्र के कुंडी बांगर गांव निवासी गौरव शर्मा, जिनकी उम्र 32 साल थी, और मनोज शर्मा, जिनकी उम्र 40 साल थी, दोनों सगे भाई थे। रविवार को छोटा भाई गौरव बोलोरो से परिवार को लेकर सैनी गांव में रहने वाली बहन के घर गया था। शाम को लौटते समय जीरो पॉइंट के पास नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर बोलोरो में डीजल समाप्त हो गया। इसके बाद गौरव ने बड़े भाई मनोज को फोन कर डीजल मंगाया था। मनोज ने एक पेट्रोल पंप से किसी तरह से डीजल का इंतजाम किया। बोलोरो में डीजल डालते समय पास में खड़ा गौरव दूसरी गाड़ियों को साइड कराने में मदद करने लगा। इसी दौरान तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने अनियंत्रित होकर दोनों भाइयों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली होंडा सिटी कार को शारदा अस्पताल में काम करने वाला जनरल फिजिशियन डॉक्टर सिद्धार्थ कातियान चला रहा था। आपको बता दें कि दोनों सगे भाइयों की एक साथ मौत से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने पीड़ित परिवार को ठांठस बधाया है और वहीं उनका परिवार उजड़ गया है। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। और वहीं पीड़ित परिवार के अनुसार बड़ा भाई मनोज शर्मा सेक्टर 150 एटीएस के पास मोमोज की ठेली लगाकर परिवार का पालन पोषण करता था, जबकि छोटा भाई गौरव शर्मा एटीएस सोसाइटी के पास किराना और चाय की दुकान चलाता था। दोनों शादीशुदा थे। दोनों की पत्नी हाउस वाइफ है। दोनों भाई ही परिवार का पालन पोषण करते थे। मनोज के परिवार में 2 बेटियां व 2 बेटे हैं और वहीं गौरव के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से परिवार उजड़ गया है। अब दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक एनवायरमेंट मॉनिटरिंग प्लान तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर प्रत्येक महीने हवा, पानी, मिट्टी, कचरा और सीवेज के मानकों की निगरानी की जाएगी। यात्री टर्मिनल भवन को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे ऊर्जा, पानी और कचरे की खपत न्यूनतम रखने में मदद मिलेगी। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जो आपके शहर नोएडा से ही जुड़ी है, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि नोएडा के अंदर, आपको बता दें, नोएडा के अंदर जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो ही कर चोरी करा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 जनवरी को सीजीएसटी चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। एक सीजीएसटी इंस्पेक्टर ही कर चोरी कराता था। नई दिल्ली में तैनात सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल का नाम सामने आया है। इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल फिलहाल फरार है। उन पर
सस्पेंड फर्मों का बहाल करने, फर्जी कंपनियों को जांच से बचाने और रिकॉर्ड में हेर फेर करने के लिए घूस लेने का आरोप है। एसटीएफ ने शुक्रवार को सूरजपुर स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए दिल्ली के स्क्रैप डीलर सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों ने व्हाट्सएप चैट में मोहित अग्रवाल का भी नाम सामने आया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के कविनगर कोतवाली में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। एसटीएफ ने गिरफ्तार आरोपितों की पहचान हरदीप सिंह उर्फ प्रिंस निवासी दिल्ली, जितेंद्र झा निवासी समस्तीपुर बिहार, पुनीत अग्रवाल निवासी पश्चिम दिल्ली और शिवम निवासी विजय एन्क्लेव नई दिल्ली के रूप में की थी। आपको बता दें कि आरोपितों ने विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बोगस फर्मों का पंजीकरण कर फर्जी इनवॉइस व ई-वे बिल के जरिए लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसी मामले में चल रही जांच में अब आरोपितों को कर चोरी कराने में जीएसटी इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल का भी नाम सामने आया है। गिरोह द्वारा बोगस फर्मों के नाम से इनवॉइस और ई-वे बिल जनरेट कर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जाता था और संबंधित वास्तविक फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जाता था। आपको बता दें कि फर्जी लेन देन का वास्तविक दिखाने के लिए बोगस फर्मों और वास्तविक फर्मों के बीच बैंक खातों के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर दिखाई जाती थी। इसके बाद उस राशि को कैश या सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए वापस निकाल लिया जाता था। अभियुक्तों के पास विभिन्न फर्मों के लॉगिन आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर होते थे, जिससे वे ओटीपी प्राप्त कर आसानी से बैंक ट्रांजैक्शन और सीजीएसटी मतलब जीएसटी रिटर्न फाइल कर लेते थे। अब चलते हैं एक और ऐसी दर्दनाक खबर की तरफ, जहां ग्रेटर नोएडा में कॉल सेंटर में काम करने वाली 25 वर्षीय युवती का शव मिला है। और आपको बता दें कि सोमवार को बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। वह रविवार सुबह घर से ड्यूटी पर निकली थी। अगले दिन सुबह किराए के मकान से कुछ दूरी पर खड़ी कार के नीचे शव मिला। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने आपको बता दें कि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपियों की पहचान के लिए घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। आपको बताते चले कि युवती मूल रूप से महोबा जनपद के उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के महोबकंठ कोतवाली है, उसके अंतर्गत पिपरी गांव की रहने वाली है। माता पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। परिवार में उससे छोटे 2 भाई हैं। पिछले 1 साल से वह बीटा 2 के आई ब्लॉक के 270 नंबर मकान में किराए पर भाइयों के साथ रह रही थी। युवती नोएडा के सेक्टर 52 स्थित एक कॉल सेंटर में काम करती थी। छोटा भाई हाई स्कूल में पढ़ता है और बड़ा भाई किसी फैक्ट्री में काम करता है। रोज की तरह ही रविवार सुबह 7 बजे युवती घर से ड्यूटी के लिए निकली थी। लगभग रात के 9 बजे छोटे भाई के पास कॉल कर जल्द घर पहुंचने की बात कही। 10 बजे तक नहीं लौटने पर भाई ने युवती के फोन पर कॉल की तो नंबर बंद मिला। रात 3 बजे पड़ोस में रहने वाली भाभी को बहन के घर नहीं आने की जानकारी दी। उन्होंने किसी सहेली के यहाँ रुकने की बात को बोलते हुए सुबह तक इंतजार करने को कहा। और आपको बताते चले कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे किराए के मकान से करीब 100 मीटर की दूरी पर पार्क के पास खड़ी कार के नीचे आसपास के लोगों ने युवती को मरणासन हालत में देखा। भीड़ जुटी तो लोगों ने मौके पर भाभी भी पहुंची और भाभी ने युवती की पहचान कर आनंद फानंद यथार्थ हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कर 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर ऐसी घटनाएं लगभग होते रहते हैं, लेकिन पुलिस हमेशा जागरूक रहती है और जैसे ही ये जो कारनामे करते हैं, जैसे देखते हैं पुलिस इधर उधर हुई है, तुरंत मामला कर देते हैं, ऐसे वारदात वो कर देते हैं। आपको बता दें कि जो पीड़ित स्वजन है, उनका कहना कि जब वो मौके पर पहुंचे
तो युवती के नीचे के हिस्से के कपड़े खिसके थे, कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे, नाक से भी खून निकल रहा था। स्वजन ने युवती के साथ आरोपित द्वारा गलत काम करने के बाद मारपीट कर गला दबाकर हत्या किए जाने की भी आशंका जताई है। अब एक ऐसी खबर की तरफ चलते हैं जहां पर साइड इनकम बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगों ने ग्रेटर नोएडा के रहने वाले कारोबारी से 36,42,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित व्हाट्सएप पर आए मैसेज से ठगों के संपर्क में आए। ठगों ने शेयर बाजार में निवेश कर 30% तक मुनाफा होने का झांसा दिया और वहीं पीड़ित ने विश्वास करके 14 बार में रकम ट्रांसफर कर दी। मुनाफे का सौदा लगने के चलते पीड़ित ने अपना एक मकान भी बेच दिया, लेकिन ऐप पर दिखे मुनाफे समेत रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को साइबर ठगी होने का एहसास हुआ। आपको हम लगातार बताते रहते हैं। भारतीय टीवी कुछ समय पहले तक एक स्पेशल शो भी चलाता था कि आप साइबर ठगों से कैसे बचें, लेकिन लोगों ने ज्यादा अच्छा फीडबैक नहीं दिया। लोग कहने लगे कि ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ये बात सच है। कोई महिला आपके संपर्क में आएगी, पुरुष महिला होगी, अगर आप पुरुष हैं तो महिला आपके संपर्क में आएगी, अगर आप महिला हैं तो पुरुष आपके संपर्क में आएगा और आपको पहले विश्वास में लिया जाएगा, आपको पहले प्रॉफिट दिखाया जाएगा। जब प्रॉफिट आप एक बार निकाल लोगे तो उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा, हाँ प्रॉफिट तो निकल रहा है और पैसा लगाएं। जैसे ही आप पैसा लगाना शुरू करोगे पोर्टल पर तो आपको मुनाफा दिखेगा, लेकिन जब आप उसको निकालने के लिए जाओगे तो पैसा नहीं निकलेगा। तब तक आप लाखों रुपए उसमें इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, फिर आपको ठगी का एहसास होता है। दोस्तों बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आपको हर एक बड़ी खबर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बताते रहेंगे। धन्यवाद।